मैंने आपको पहले भी कहा है, टाटा मोटर, हीरो मोटो, आइशर, बॉश, ये सब बाइज हैं। लुक एट द रियल एस्टेट सिनेरियो, जहां आप देख रहे हैं डीएलएफ और गोदरेज आर सीइंग दैट sales are outbeating, demand is so strong that supply is being limited. तो I am very bullish on those two and mid cap banks, जहां आपको लैंग्वेज दिख रही है कि recoveries are very very fast for the likes of Bandhan and the other microfinance players. So I am very positive on that. आज के दो पिक्स हैं, चोला फाइनेंस 495 में लीजिए, 487 का स्टॉप लॉस, 520 का टारगेट, और महिंद्रा फाइनेंस, मुझे लगता है एमएनएम फाइनेंस की गाइडेंस भी पॉजिटिव है और अब भाव आपके साथ है, 45.40 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 143, टारगेट फॉर 160। वसीम सर, दिक्कत हो रही है क्या डीजल डलाने में, पेट्रोल डलाने में क्या? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आशीष जी देखिए, क्रूड के भाव तो बहुत जोर से नीचे आ गए, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अस, और हमें लगता है सरकार को यहाँ कुछ तो अपनी नींद से उठना चाहिए और कुछ रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि अब बट आई थिंक जल्दी आएगा, फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स एंड होपफुली देयर विल बी सम रिलैक्सेशन ऑन द क्रूड फ्रंट। आगे हमने देखा है कि डीजल के प्राइसेस 2-3 दिन से घट ही रहे हैं, और क्रूड का तो आपको दिख ही रहा है कि कितना बड़ा फॉल आया है, इट्स ऑलमोस्ट डाउन टू अ 3 month लो। सो आई थिंक वील हैव टू लिव विद दिस, वेट फॉर सम मोर कलर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट दे हैव एक्सप्लेन टू अस हाउ दे हैव टू प्ले द ऑयल बॉन्ड इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो ये एक मैथमेटिक्स है जिसका सिर्फ सरकार को ही पता है। वैसे सर, मार्केट का मूड कैसा? आज रिकवर तो हो रहा है लॉस से, लेकिन वो थोड़ा बहुत दुनिया में वो ऐसा कहा जा रहा है लिक्विडिटी सक आउट हो जाएगी, पैसे की किल्लत होगी, ऐसा होने वाला है क्या सर? सर, अगर ग्रोथ इस तरह से आएगी कि यूएस के जो जॉबलेस नंबर्स हैं दे आर इवन बेटर देन कोविड, प्री कोविड, सो ग्रोथ विल ऑलवेज कम एट अ स्लाइट कॉस्ट, और मार्केट्स मेक्स टू मच आउट ऑफ वन बेट। तो आई थिंक क्या होएगा कि आप ट्रेलर 2-3 बारी देखोगे, जब एक्चुअल इवेंट आएगा तो मार्केट तो शायद बढ़ जाएगी, और ये पहले भी हुआ है, ये 2 दिन की घबराहट है। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमारे जैसे एक बात तो वी शुड बी टेक क्रेडिट दैट इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग ऑल द एशियन मार्केट्स एंड द मनी फ्रॉम द चाइनीज फियास्को इज कमिंग हियर। तो मुझे कोई दो राय नहीं लगती। देखिए ना, कंजम्पशन के स्टॉक्स कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे लक्ष्मण रोज जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वैसे बाकी लोग भी अपने काम पे निकल चुके हैं। तो ये जो पेसिमिज्म है ओवरडन है, रीओपनिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और जैसे ये चिप्स वगैरह खत्म हुए की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इन द नेक्स्ट फोर्टनाइट, ऑटोज और ये में तो आग लग जाएगी। तो मैं अभी भी कंसिस्टेंट हूँ अपने पिक्स पे कि थोड़ा कॉन्ट्रेरियन हो जाइए, मिड कैप बैंक्स और ऑटोज बहुत ही बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ऐड कीजिए। एक अपडेट आपको दे दूं, पेट्रोनेट में 214-15 में आपको कई दिन से कह रहा था 225, आज 226 रुपए बिक गया। तो जिसने लिया है वो प्रॉफिट बुक कीजिए। आप कहें तो अब मैं 2 कॉल है। यस सर। तो पहली होगी, मेरे को ऑटोज में सबसे पसंद है आइशर मोटर। आई थिंक जो इनका आज भी आया है दैट इज जस्ट हेडलाइन नंबर्स के मिस्टर सिद्धार्थ लाल के पे इंक्रीज में शेयर होल्डर ने रिजेक्ट किया, दैट शुड बी सेविंग फॉर द कंपनी। 2565-75 में लीजिए, 2509 का स्टॉप लॉस, 2725 का टारगेट। और दूसरा पिक होगा डाबर, 595 में लीजिए, 585 का स्टॉप लॉस, 625 का टारगेट। अरे वाह, तो आपकी स्क्रीन पे वो पिक्स आते हुए आइशर मोटर्स को लेकर हाँ थोड़े से कंसर्न्स, लेकिन उस कंसर्न्स के बीच में अच्छे मौके आपको खरीदारी करने के स्टॉक में, और साथ साथ डाबर में भी दाव लगाने की सलाह। वसीम सर, थैंक यू सो मच। गावा सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। गावा सर, कोई ट्रेड लिया सुबह, वो गैप डाउन के बाद लिया था क्या? संजीव वसीम साहब का स्वागत करते हैं। संजीव जी, क्या इस डिप से डरना चाहिए, या यहां पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो लॉन्ग साइड पर काम करता हुआ दिखे? तो देखिए, जो प्रॉक्सी प्ले है वो होएगा मेटल्स, बिकॉज मेटल्स में एज अ कॉर्नरी टू स्ट्रॉन्ग डॉलर वो वहां पे, और वहां पे प्रॉफिट भी बहुत है, और मुझे मेटल्स में लगता भी है कि यहाँ से इतने रनअप के बाद प्रॉफिट। लेकिन अचंभे की बात है, मिड कैप बैंक्स मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं अलॉन्ग विद ऑटोज, और वहीं सबसे ज्यादा सेल ऑफ आया है। तो आई थिंक मिड कैप्स आर क्लोज टू बॉटमिंग आउट, वहां पे आपको पैसा लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीक से आई वुड एक्सपेक्ट वंस दिस एक्सपायरी इज ओवर यू शुड सी अ strong comeback over there. So mid cap banks is something which I am very positive, and autos आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन होएगा, नहीं तो ये ऑटो वाले अच्छे नाम आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये जब जैसे सेमीकंडक्टर का बाय मिडल ऑफ सितंबर प्रॉब्लम खत्म होएगा, दे विल स्टार्ट टू डू वेरी वेल। तो मिड कैप बैंक्स इन ऑटो एज अ कॉन्ट्रेरियन प्ले, मेटल्स यू शुड अवॉइड राइट नाउ, डोंट बाय द डिप्स। जी, तो ऑटोज में क्या पसंद आ रहा है वसीम साहब?
तो ऑटोज में मैं पहले भी कह चुका हूं, आइशर मोटर, टाटा मोटर, बॉश, हीरो मोटो, ये सब इससे अच्छे ब्रांड्स आपको मिल ही नहीं सकते। और आपको गाइडेंस भी दे दी टाटा मोटर ने, कहा वो देख रहे हैं। तो आज तो मार्केट हैज बीन मिसलेड बिकॉज आज सारा कुछ ही कंजम्पशन पे है। बट मैं यहाँ कॉन्ट्रेरियन होऊंगा, ऑटोज और बैंक्स में, मिड कैप बैंक्स में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। कॉस्ट ऑफ मनी इज लो और उन्होंने जो प्रोविजनिंग कर ली थी। आप देख ही रहे हैं रीओपनिंग ट्रेड कितना स्ट्रांग है। तो दैट इज वेयर आई वुड बी पुटिंग माई मनी। चलिए, ये दो स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। आइशर मोटर्स खासकर, जो आपको आज एक बढ़िया बाउंस देता हुआ दिख रहा है अपने 200 डीएमए के आसपास, और कुछ समय पहले यतिन जी जो जुड़े हुए थे उन्होंने भी एग्जैक्टली यही टिप्पणी की थी।